हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे थे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। हमारी एक क्लास हो चुकी है, आज हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करके हमने कल पढ़े और आज पढ़ के इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। इतना ही इस चैप्टर में है पढ़ने लायक कि 2 क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर, यदि a प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, a स्टार बी का अर्थ ए बी की बहन है, a प्लस बी, तो बताना है p प्लस क्यू स्टार आर माइनस एस में क्यू एस से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखो ध्यान से सुनो, क्या लिखा हुआ है। P प्लस क्यू, या मानो P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, P क्यू का पिता है। फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले का पिता है, फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले का पिता है, यानी कि P क्यू का पिता है। P पिता है किसका? क्यू का, ठीक है। क्यू स्टार आर, ठीक है। यहां पर लिखा है ए स्टार बी, फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले की बहन है, फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले की बहन है, फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले की बहन है। क्या है? आर। क्या है? बहन, बहन है, ठीक है। आर माइनस एस, आर माइनस एस, यहां पर लिखा है ए माइनस बी, फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले की माता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले की माता है, मां, क्या है? एस, ठीक है। सेकंड वाले की माता है। ओके, आई बात समझ में। अब देखो, तो ये पूछ रहा है क्यू एस से किस प्रकार से संबंधित है। क्यू एस से मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जो फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले का क्या लगता है, फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले का क्या लगता है। ये पूछ रहा है क्यू एस से किस प्रकार से संबंधित है। ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है, दोनों यानी कि फीमेल है। ये लड़की है, ये लड़की है, दोनों आपस में बहन है। ये इसकी बहन है तो ये भी इसकी बहन है, और ये इसकी माता है, यानी कि बहन की बेटी, बहन की बेटी। ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी बेटी हो गई, क्योंकि इसकी माँ कौन है? ये। तो बहन की बेटी की ये क्या लगेगी? मौसी, मौसी लगेगी ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, नोट कर लो। आगे चले। देखो, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। घबराना नहीं क्वेश्चनों को देख के। क्वेश्चन नंबर 17, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो बताना हमको पी प्लस क्यू, ठीक है। देखो एक बात ये और आपको ध्यान में रखनी है। देखो, एक बार तो इनको लेंगे एक जोड़े में, फर्स्ट वाले सेकंड वाले, फिर सेकंड और थर्ड को, फिर थर्ड, फिर फोर्थ को, फिर फोर्थ, फिर फाइव को, फाइव सिक्स को, ठीक है। एक दो, दो तीन, तीन चार, चार पांच, पांच छह, ऐसे लेंगे, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, P प्लस आर, P प्लस आर, यानी कि पहले वाला सेकंड वाले की माँ है, ए बी की माँ है, पहला सेकंड की माँ है। P है जो माँ है सेकंड वाले की, माँ है सेकंड वाले की, यानी कि आर की। आई बात समझ में। आर गुणा टी, आर गुणा टी, ए गुणा बी, ए बी की बहन है, फर्स्ट वाला है जो सेकंड वाले की बहन है, यानी कि आर है जो टी की बहन है।
आर है जो टी की बहन है, ठीक है। टी माइनस क्यू, टी माइनस क्यू फर्स्ट सेकंड का पिता है, फर्स्ट सेकंड का पिता है, फर्स्ट सेकंड का पिता है, यानी कि टी है जो क्यू का पिता है, पिता, टी है जो क्यू का पिता है, ठीक है। क्यू भाग एस, क्यू भाग एस फर्स्ट सेकंड की पुत्री है, क्यू भाग एस। अब देखो इसका पिता ये हो गया, इसका पिता ये होगा, इसको एक मिनट बाद में करते हैं, है ना। देखो फिर क्या बचा, एस प्लस यू, एस प्लस यू फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड की माँ है, फर्स्ट सेकंड की माँ है, माँ यू की, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, तो एस का टी से क्या संबंध है, एस का टी से क्या संबंध है। देखो यहां पर हो गया कि पी आर की मां है, आर टी की बहन है, टी है जो क्यू का पिता है, क्यू का पिता है, और क्यू है, क्यू है जो पुत्री है किसकी, एस की, क्यू है जो पुत्री है एस की, ठीक है। इसका पिता ये हो गया। अब देखो इनसे तो हमारे कोई मतलब है नहीं, इनसे भी कोई मतलब नहीं, हमसे पूछा है कि एस का टी से संबंध क्या है, कि एस टी का क्या लगता है। अब देखो एस कोई महिला है, एस कोई महिला है, इसकी एक पुत्री है, इस पुत्री का पिता टी है, पुत्री का पिता क्या लगेगा, पति लगेगा, सीधी सी बात है। तो एस का टी का, एस है जो, लेकिन पूछा क्या है, एस का टी से क्या संबंध है, एस क्या लगती है, टी की पत्नी लगेगी, ठीक है। ऐसा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ये तो घुमाने के लिए दे दिया उसने, लेकिन हमारा आंसर कहां से कहां तक निकल रहा है, हमारा आंसर निकल रहा है भाई यहां से, ठीक है। ओके, आई बात समझ में, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यदि यू प्लस सी गुणा क्यू माइनस पी भाग आर भाग एस माइनस टी है, तो एस यू से किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। एक बार हम इसको इधर लिख लेते हैं, किसको, इसको, यू प्लस सी गुणा क्यू माइनस पी भाग आर भाग एस माइनस टी, ठीक है। अब देखो कितने डिजिट है, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 डिजिट गणित वाले को बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखते चलो, है ना। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यू सी की पुत्री है, यू सी की पुत्री है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये कलर सही है ना। फिर देखो C गुणा क्यू, C गुणा क्यू, ए गुणा बी, सी बी की माता है, सी बी की माता है,
सी बी की माता है, सी बी की माता है। अब इसका मतलब पता चल गया कि ये कौन है, सी एक महिला है, ठीक है, सी बी की माता है। अब आगे चलो, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, क्यों पी का भाई है, क्यों पी का भाई है, लेकिन हमको अभी तक क्यों और पी का यहाँ पर कोई संबंध दिख नहीं रहा, इसको हम यहाँ ऐसे कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है। फिर देखो आगे चलो, पी आर का इससे भी कोई संबंध नहीं मिल रहा, पी और आर का हमको यहाँ पर पी और आर कोई नहीं मिला, ठीक है, इसका भी संबंध छोड़ दो। अब देखो आर और एस, आर और एस, ठीक है, आर और एस, गलत तो नहीं लिख लिया अपन ने ये, ठीक है, यू देखो एक बार हमने क्या किया, यू सी की पुत्री है, सी क्यू की, अच्छा अच्छा यहाँ पर बी नहीं है, बी नहीं है, ये देखो बी नहीं है, ये क्या है, क्यू है ये, ठीक है। अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या बताया था मैंने, देखो यू सी की पुत्री है, सी क्यू की मां है। अब देखो क्यू पी, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी कहां पर है, क्यू पी का भाई है, क्यू पी का भाई है। ये अपन ने थोड़ा सा इधर गलत बना दिया इधर की साइड में, तो इधर इसको ऐसे कर लेते हैं, देखो सी यू पुत्री क्यू मां, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है, क्यों पी का भाई है, क्यों पी का भाई है, क्यों पी का भाई है, ओके। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, इसका कोई मतलब है नहीं अब, है ना। देखो क्वेश्चन को जितना ध्यान से पढ़ोगे ना उतना ही आपका अच्छा आंसर निकल के आएगा, ओके। अब देखो आगे क्या है, क्यों पी का हो गया, पी आर, पी भाग आर, पी आर का अर्थ है पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है, ठीक है, ओके। आई बात समझ में, आर एस, आर एस, आर एस का पुत्र है, 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 क्या है, पुत्र है, ठीक है। फिर देखो एस माइनस टी, एस माइनस टी, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, तो एस यू से किस प्रकार से संबंधित है, एस यू से किस प्रकार से संबंधित है, हमको संबंध किसका बताना है, एस का और यू का बताना है। देखो एक पिता है, इसका ये पुत्र है, पुत्र का पुत्र ये कौन हो गया, पोता, ये पोते का भाई ये कौन है, पोता हो गया, पोते की मां कौन हो गई, इसकी पत्नी, आर की पत्नी, ठीक है। ये इसका पिता है और ये इसकी माता है, तो आर की पत्नी कौन हो गई, ये, और इसकी पुत्री ये कौन हो गई, पोती हो गई, पोती हो गई ना। तो पूछा क्या है, एस यू से किस प्रकार से संबंधित है, एस यू से पहले वाला सेकंड वाले से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये हो जाएगा दादा, दादा हो जाएगा ना। देखो ये इसका पुत्र है, इस पुत्र का ये पुत्र है यानी कि पोता, पोते का भाई कौन है, क्यों, क्यों की मां कौन है, क्यों की मां सी यानी कि आर की पत्नी, और आर की पत्नी की बेटी, इसकी पत्नी की बेटी, इसकी भी बेटी लगी, और ये इसका पिता है, तो ये क्या लगा, इसका दादा, दादा लगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर, ओके। आई बात समझ में, नोट करो।
चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, P प्लस क्यू का अभिप्राय है P क्यू का पिता है, P गुणा क्यू का अभिप्राय है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अभिप्राय है P क्यू की माता है, तो C माइनस A प्लस B का क्या मतलब है? ठीक है, ठीक है, देखो C माइनस A का अभिप्राय है C A की माता है, C A की माता है, C A की माँ है, C A की माँ है, ठीक है। A प्लस बी, A प्लस बी, A प्लस बी का अभिप्राय है A B का पिता है, A B का पिता है, B का पिता है, पिता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से निश्चित रूप से सही है, निश्चित रूप से सही है। देखो ये कोई लड़का या लड़की है हमको पता नहीं, इसका पिता ए है, ये इसकी माँ है, यानी कि बी की ये क्या लगती है, सी बी की दादी है, ठीक है, और सी का बी पोता या पोती है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो सी बी की माता है, सी बी की माता है, ये तो गलत है क्योंकि ये तो ए की माता है, बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, ये भी गलत है। ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, ये तो सही है भाई, ये तो सही है कि देखो माँ है तो माँ का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, ए सी का पुत्र है, ये सही है, ठीक है। ये क्या बोला गया है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, नहीं पोता है ये तो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर, ठीक है। ऐसे कर देता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं, है ना। दादी, ओके, ए सी का पुत्र हो गया। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बेटी है बी की, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है ए पत्नी है, ए पत्नी है बी की। ए गुणा बी का अर्थ है ए पति है बी का। ए भाग बी का अर्थ है ए पिता है बी का। यदि के माइनस एस भाग जे गुणा बी प्लस सी माइनस क्यू का अर्थ है तो क्यू कैसे संबंधित है जे से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, के माइनस एस भाग जे गुणा बी प्लस सी माइनस क्यू। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखते हुए चलो, ठीक है। क्या बोल रहा है, के माइनस एस, के माइनस एस का अर्थ है के पत्नी है एस की, के पत्नी है एस की, के इधर बनाते हैं, है ना, के पत्नी है एस की, के पत्नी है एस की, क्या है, पत्नी एस की, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। एस भाग जे, एस भाग जे का अर्थ है एस पिता है जे का, एस पिता है जे का, एस पिता है किसका, जे का, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो। क्या बोला गया है, जे गुणा बी, जे गुणा बी, ठीक है, जे गुणा बी, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है, इससे आपको कोई मतलब नहीं कि सेम सेम आया, कोई दिक्कत नहीं। जे गुणा बी, जे गुणा बी का अर्थ है जे पति है बी का, 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 ठीक है। फिर देखो बी प्लस सी, बी प्लस सी का अर्थ है बी बेटी है सी की, बी बेटी है सी की,
बी बेटी है सी की, बी बेटी है सी की। बी बेटी है सी की, ठीक है। आगे देखो, सी माइनस क्यू, सी माइनस क्यू, सी माइनस क्यू का अर्थ है सी पत्नी है क्यू की, सी पत्नी है क्यू की, सी पत्नी है, पत्नी है क्यू की। तो अब हमको क्या बताना है कि क्यों कैसे संबंधित है जैसे, क्यों कैसे संबंधित है जैसे, ठीक है। अब देखो, ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी है कौन, सी, उस पत्नी की बेटी है बी, यानी कि क्यों की बेटी हुई, क्यों की भी बेटी हुई ना, और क्यों की बेटी का पति है जे, यानी कि बेटी का पति जे, ये क्या है, दामाद, क्यों का भी और सी का भी, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्यों कैसे संबंधित है जे से, क्यों ये क्या लगता है जे का, क्या लगता है, ससुर, ससुर लगता है ना, ससुर लगता है, ठीक है। आई बात समझ में, नोट कर लो। यानी कि देखो, ये इसका बी का पति है, यानी कि ये इसकी पत्नी है, पत्नी का पिता, पत्नी का पिता क्या लगेगा, ससुर लगेगा, ओके। मैंने आपको कल भी बताया था, कल वाली क्लास में, पत्नी के पिता को पापा जी मत बोल देना, पापा जी वगैरह कुछ नहीं बोलते, ठीक है। ये तो आजकल की जनरेशन है जो बोल देती है पापा जी मम्मी जी, लेकिन वो होता है सासू जी ससुर जी, ठीक है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप अपने लाइफ के ऊपर डिपेंड करते हुए सोल्व करो तो अच्छा है, लेकिन आपको सोल्व करना ही चाहो तो कैसे करोगे सोल्व, मैं बता देता हूं। देखो, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, ये कौन है, गोविंद, गोविंद, ठीक है। गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, गोपाल ने कहा, किसने कहा, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता, इसका पिता, इसका पिता, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता का, मेरे पिता का इकलौता, इकलौता पुत्र है, पुत्र है, ठीक है, इकलौता पुत्र है। तो बताओ गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, गोपाल क्या लगता है गोविंद का, ठीक है। ये कोई लड़का है, इसका पिता है, ये कोई लड़का है, इसका पिता है, जिसका पिता, जिसका पुत्र, जिसका पुत्र, ये नहीं देखना आपको, ये तो अपने नाम नहीं दिए अपन को, इसलिए हमने लिखे हैं, है ना। देखो, ये कोई लड़का है, इसका पिता है, उसका पुत्र, उसका पुत्र, ठीक है। ये तो मिस्टेक लग रही है मेरे को थोड़ी कुछ, है ना। इसने इकलौता भी बोल दिया और पुत्र भी बोल दिया। देखो, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, गोविंद का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। अब देखो, ये हमको हटाने पड़ेंगे, क्यों हटाने पड़ेंगे, क्यों हटाने पड़ेंगे, इसने बोला है, इसने क्या बोला है कि गोविंद का, कि गोविंद का, गोविंद का पिता, गोविंद का पिता, गोविंद का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र है तो इसका पुत्र इकलौता तो यही हुआ ना, यही हुआ भाई, है ना, इसका पिता हो गया। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, पिता लिखा हुआ है ऊपर, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि गोपाल इसका पुत्र है और ये क्या है, इसका पिता,
ये क्या है, इसका पिता, ये क्या है, इसका पिता। ओके, पिता। आई बात समझ में? तो बताओ गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? गोपाल गोविंद का क्या लग रहा है, पिता लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से समझो, इसने बोला क्या है, गोपाल ने गोविंद से कहा, गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता, इसका पिता यानी कि मैं खुद, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र हो तो वो खुद ही हुआ ना, वो खुद ही हुआ। ठीक है, तो वो क्या लगेगा, उसका पिता लगेगा। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं, जैसे कोई लड़का है, उसका नाम है राजेश। ठीक है, उसका नाम है राजेश, तो मैं बोल रहा हूं कि राजेश का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। राजेश का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन है, मैं, जो कौन है, राजेश का पिता है। तो कौन हुआ, मैं ही हुआ ना राजेश का पिता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है, अपने यानी कि अपने ऊपर डिपेंड करके उसको क्वेश्चन को सोल्व किया करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा। एक कैदी ने उससे मिलने आया, कैदी है जो जेलर को परिचय कराता है, उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं। ठीक है भाई, ये लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। ठीक है, समझ गए बात कैदी की? कैदी ने पहले भी कोई चालाकी की होगी, इसलिए तो वो कैद में आया है, लेकिन वो फिर चालाकी कर रहा है। अब वो हमारे साथ चालाकी कर रहा है कि इनका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन गलत हो और ये बेरोजगार के बेरोजगार रहे। ठीक है, फिर देख लो कैदी यहां पर चालाकी कर रहा है। क्या बोल रहा है कैदी? एक कैदी ने उससे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई बहन तो है नहीं, यानी कि मैं इकलौता हूं, इकलौता हूं, इकलौता, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं। यह लड़का, यह लड़का, यह लड़का, यह लड़का मेरे पिता, जैसे ये कौन है, कैदी है। ठीक है, मेरे पिता, मेरे पिता के पुत्र, के पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है। इसके कोई भाई बहन तो है नहीं। मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, के पुत्र का पुत्र है, का पुत्र है। इसका मतलब देखो, लड़का उसका कौन है, लड़का उसका कौन है, पुत्र है। सीधी सी बात है, क्या है, पुत्र। अगर वो ऐसी चालाकी कैदी पहले भी नहीं करता तो आज वो कैद में नहीं होता, लेकिन वो अब हमको इस बेरोजगारी रूपी कैद में डालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो हमको उलझा रहा है, लेकिन आपको उलझना नहीं है। ठीक है, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। कैदी वैसे चालाक बहुत होते हैं। माया ने कहा, मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। रंजीत का माया से क्या संबंध है? ठीक है, माया ने कहा मेरी माता, माया, माया कह रही है, कौन, माया कह रही है, माया, माया का मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता, मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। रंजीत, रंजीत का भाई है, रंजीत के भाई की बहन है। इसका मतलब रंजीत की भी बहन हुई, बहन है। ठीक है, अब देखो, माया कहा, माया ने कहा मेरी माता, मेरी माता रंजीत के भाई की क्या है, बहन है, मेरी माता। तो देखो रंजीत का भाई है, उसकी बहन इसकी माता है, तो रंजीत की भी क्या हुई, बहन हुई ना, बहन हुई। ठीक है, भाई की बहन है, अपनी भी बहन है। ठीक है, रंजीत का माया से क्या संबंध है? तो रंजीत है जो माया का क्या लगता है,
माता है, माता का कौन है, भाई, और भाई का भाई, माता के भाई का भाई, माता का भाई क्या हुआ, मामा, और मामा का भाई मामा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी, थर्ड एकदम राइट आंसर। आई बात समझ में? ओके, चलो आगे चलें, आगे चलें क्या, आगे चलें क्या, आप बता दो। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी माँ की पुत्री है। बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। राजन है, राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ की, यह मेरी माँ, यह मेरी माँ की पुत्री, की पुत्री, की पुत्री है। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है। इस राजन की माँ की पुत्री इसकी क्या लगी, बहन, और बहन की पुत्री क्या लगी, भांजी, भांजी लगी ना। तो ये पूछ रहा है यह मेरी माँ की पुत्री है, तो बताइए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है, यानी कि लड़की राजन की क्या लगेगी, भांजी, भांजी। ठीक है, ओके। यहाँ पर भांजा भी लिखा है, लेकिन इसने बोला कि पुत्री की पुत्री है, तो पुत्री है तो मतलब फीमेल है, तो फीमेल क्या होती है, भांजी। ओके, चलो समझ में तो आ रहा ही ना आपको, ये बताओ, आपको आपको समझ में आनी चाहिए। देखो एक फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करके महिला ने कहा, वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। फोटोग्राफ के उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है। ठीक है, देखो ये क्या है, फोटोग्राफ। ठीक है, ये क्या है, फोटोग्राफ। ओके, ये क्या है, फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करके महिला ने कहा, ये कोई महिला है, ये कोई महिला है, इस फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए बोल रही है, वह मेरी माँ, वह मेरी माँ के पिता, माँ के पिता, माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, का इकलौता पुत्र है, का इकलौता पुत्र है। ठीक है, महिला, देखो ये कोई लड़की है, ये बोल रही है मेरी माँ का पिता, मेरी माँ का पिता, माँ का पिता कौन हो गया, नाना, नाना का पुत्र मामा हो गया। ठीक है, तो बताओ फोटोग्राफ के उस पुरुष से महिला किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि पुरुष से महिला किस प्रकार से संबंधित है। ये इसका मामा है तो ये क्या लगेगी, इसकी भांजी, और ये क्या लगेगा, उसका मामा, मामा। तो ये तो हो गई भांजी। तो हमसे पूछा है कि उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है, पुरुष की क्या लगती है, महिला, भांजी। ठीक है, आई बात समझ में, नोट कर लो। नोट कर लो, आगे चलें। एक आदमी का परिचय कराते हुए अमर ने कहा, उनकी पत्नी मेरे नाना की इकलौती बेटी है। अमर का परिचय कराते हुए, ये कौन है, अमर, अमर का परिचय कराते हुए, देखो एक आदमी का परिचय कराते हुए अमर ने कहा, अमर ने कहा। ठीक है, ये कौन है, एक आदमी है, एक आदमी है। ठीक है, एक आदमी का परिचय कराते हुए, एक आदमी का परिचय कराते हुए, एक आदमी का, आदमी लिखो, आदमी, ये कोई आदमी है। ठीक है, आई बात समझ में। इसका परिचय कराते हुए अमर ने कहा, अमर ने कहा उनकी पत्नी, उनकी पत्नी मेरे नाना, मेरे नाना, मेरे नाना, मेरे नाना की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, मेरे नाना की इकलौती बेटी है,
बेटी है। ठीक है, तो बताओ वह आदमी अमर से कैसे संबंधित है? ये आदमी अमर से, देखो नाना की बेटी, बोला इकलौती बेटी, अगर बोल देता इकलौती नहीं बोलता, अगर बोलता नाना की बेटी तो वो मौसी भी हो सकती थी, लेकिन उसने बोला है क्वेश्चन में मेरे नाना की इकलौती बेटी, यानी कि मेरी मम्मी, मम्मी है ना, मम्मी या फिर माता, मेरी माता हो गई, मेरी माता आदमी की पत्नी है, तो वो आदमी कौन है? पिता की तो पत्नी होगी माता। ठीक है, तो ये आदमी क्या है? क्या बोला है? आदमी अमर से किस प्रकार से संबंधित है? तो आदमी अमर से किस प्रकार से संबंधित हो जाएगा? पिता, पिता। ओके, क्या हो जाएगा? पिता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो अच्छी बात है, आगे चले। एक चित्र को देखकर नील ने कहा ये मोटी औरत मेरे पिता की सास है। ये मोटी औरत, ऐसा कहना गलत बात है भाई किसी औरत के बारे में, ये मोटी औरत, ये पतली औरत, है ना, इसको हटाओ। एक चित्र को देखकर नील ने कहा, किसने कहा? नील ने कहा, नील है नीले कलर का, देख लो, है ना, यह औरत मेरे पिता, यह औरत मेरे पिता की सास है, मेरे पिता की सास है, मेरे पिता की सास है, मेरे पिता की सास है। अब देखो भाई कैसा खतरनाक आदमी है नील, यानी कि मेरे पिता की सास है ये मोटी औरत, यानी कि नानी को बोल रहा है ना, नानी को बोल रहा है ना कि ये मोटी औरत। नील मोटी औरत से किस प्रकार से संबंधित है? देखो पिता की सास नानी हो गई, है ना, तो नील किस प्रकार से संबंधित है? नील एकदम है तो नालायक, नील है तो एकदम नालायक, तो ये बोल रहा है कि नील मोटी औरत से, नील औरत से किस प्रकार से संबंधित है? नील औरत से किस प्रकार से संबंधित है? पोता या नाती? नाती का मतलब दोहिता। ठीक है, ओके, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर। ठीक है, चलो क्या है? नाती। कितना नालायक आदमी है। ओके, एक तस्वीर की तरफ देखते हुए रमेश ने कहा, एक तस्वीर की ओर देखते हुए रमेश ने कहा, ये कौन है? रमेश। रमेश ने कहा ये तस्वीर है कोई, एक तस्वीर की ओर देखते हुए, एक तस्वीर की ओर देखते हुए, एक तस्वीर की ओर देखते हुए रमेश ने कहा यह राहुल है। ये कौन है? राहुल। तो भाई राहुल को तो राहुल लिखना पड़ेगा, नहीं तो राहुल नाराज हो जाएगा। ये कौन है? राहुल है। ठीक है, एक तस्वीर की ओर देखते हुए रमेश ने कहा ये राहुल है, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है। देखो कितना घुमाया गया है, लेकिन आपको घूमना नहीं है। क्या बोला गया है? ये राहुल है मेरे भाई के पुत्र, मेरा भाई। देखो रमेश को बनाते हैं इधर, रमेश को बनाते हैं इधर, रमेश है, ये बोल रहा है ये राहुल है, ये राहुल है, इतना बोल दिया इसने। एक तस्वीर की तरफ देखते हुए रमेश ने कहा यह राहुल है, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई के पुत्र, के पुत्र, भाई के पुत्र के इकलौते चाचा, के इकलौते चाचा, के इकलौते चाचा, यानी कि अब देखो इकलौता चाचा कौन हुआ? देखो ये रमेश है, ये इसका भाई है, ये इसका पुत्र है। इकलौता चाचा मतलब उसके पिताजी हैं जो कितने भाई हैं? दो, दो हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन छोटा ही छोटा कौन है? छोटा ही छोटा रमेश है, और रमेश से जस्ट बड़ा ये है, तो चाचा सिर्फ एक ये रमेश लगता है। ठीक है, चाचा सिर्फ एक रमेश लगता है। जैसे देखो राम है, श्याम है, श्याम है, और अर्जुन है, अर्जुन है। अगर राम का बेटा कोई है जैसे लव है, तो
इसके कितने चाचा हो गए? 2 हो गए। अगर श्याम का बेटा कोई है, जैसे कुछ भी मान लो सुमित है, तो उसका चाचा कितना हो गया? 1 है, अर्जुन। ठीक है, उसी प्रकार से आपको ये ध्यान में रखते हुए सोल्व करना है। ये बोला है कि मेरे भाई के पुत्र का, मेरे भाई के पुत्र के, देखो यह राहुल है, मेरे भाई के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र के इकलौता चाचा की, इकलौते चाचा, इकलौते चाचा की पत्नी, चाचा की पत्नी, इकलौते चाचा की पत्नी, इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है, का भाई है, भाई है। तो राहुल रमेश से किस प्रकार से संबंधित है? पत्नी का भाई, पत्नी का भाई क्या लगेगा? साला। ठीक है, तो राहुल रमेश का क्या लगेगा? साला। ठीक है, आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। ठीक है, नोट कर लो। आगे चले। एक चित्र को देखकर नील ने कहा, ये क्वेश्चन वही आ गया दोबारा, है ना? उसका क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30। एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, माता तथा 3 विवाहित पुत्र हैं तथा एक अविवाहित पुत्री है। विवाहित पुत्रों में 2 पुत्रों की 2-2 पुत्रियां हैं तथा तीसरे वाले के 1 पुत्र है। तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं? तो देखो ध्यान से देखना, एक संयुक्त परिवार में पिता, माता, ये हो गया पिता, ये हो गई माता। ठीक है, ये हो गई पिता, ये हो गई माता। ठीक है, तथा 3 विवाहित पुत्र हैं, तथा 3 विवाहित पुत्र हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, मतलब ये 3 जोड़े हैं उनके घर में, उनके घर में ये 3 जोड़े हैं। एक जोड़ा है ये, एक जोड़ा है ये। ठीक है, एक जोड़ा ये है, इनके 3 पुत्र हैं जो तीनों ही विवाहित हैं। ठीक है, 3 विवाहित पुत्र हैं तथा एक अविवाहित पुत्री है, तथा इनके एक अविवाहित पुत्री है, इनके एक अविवाहित पुत्री है। ठीक है, ओनली पुत्री है। ओके, आई बात समझ में? विवाहित पुत्रों में 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रों के, 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां हैं। एक तो ये हो गया, एक पुत्री, एक पुत्री, एक पुत्री, एक पुत्री, 2 पुत्रों के, एक पुत्र के 2 पुत्रियां, एक पुत्र के 2 पुत्रियां, यानी कि 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां हैं तथा तीसरे वाले के 1 पुत्र है, तथा तीसरे वाले के 1 पुत्र है, तीसरे वाले के 1 पुत्र है, तीसरे वाले के 1 पुत्र है, तीसरे वाले के 1 पुत्र है। तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं? तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं? तो आप भी बता सकते हो इस परिवार में कितनी स्त्रियां हैं। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आई बात समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चनों को सोल्व करना है। ये दादा दादी हो गई, ये 3 उसके बेटे हैं, ये उनकी पत्नियां हैं, और ये उनकी एक बेटी है दादा दादी की, ये इसके पोता पोती हैं। दो बेटों के 2-2 बेटियां हैं, ये बेटियां हो गई, तीसरे बेटे के 1 बेटा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो आज का सेशन अपना यहीं पर समाप्त हो गया। ब्लड रिलेशन में जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने करवा दिए सभी। ज्यादा मैं आपको 10-10 क्वेश्चन करवाऊं, उससे क्या फायदा है? ठीक है, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है। अब बाकी आप प्रैक्टिस करो। देखो मिशन पाठशाला, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, मिशन पाठशाला, इसको ज्वाइन कर लेना आप। और ये अपने व्हाट्सएप नंबर है 9887465720। 5-6 दिन बाद में अपनी टेस्ट सीरीज आ जाएगी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें साथ में आपको महिला बाल अपराध के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी 15, उसमें प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको व्याख्यात्मक हल मिलेगा। ठीक है, नए पैटर्न पर मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। एप्लीकेशन अपना बन गया है, 2-4 दिन में
ये प्ले स्टोर पर लाइव हो जाएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।